पंचाशदष्टोत्तरसहस्रसङ्ख्ये मीतच्युतं पंचपदं नमामि। हरिहन्ते भासि यत्तं गणहरदेवीं गन्तियं सम्मं प्रणमामि भक्तिचित्तो सदनान्मो वयं शिरसा वीक्षाई वन्ते श्रुतभक्तिकावसगो कौतसालोच्यम् अंगो वंगपैने पाहुटे परियम्मि सत्तप्रणमामि योगय चूलिया चेव सुत्तत्तुदम कहाइं शयनिचकालम अंचेमि पूजेमि बंदामि नमंसामि दुःखको कमको वैलाओ सुगैगमनम समाहि वर्णम जिनकुर संपत्ति होय मज्जम नवसो आपरानिक पौर्वानिक स्वाध्याय विलयाम पूर्वाचार्य के मीन सकल कर्म छार्थम भाव पूजा वंदना समितम आचार्य भक्ति कायुष्यम करोम्यम। सृजलधिपारिगेभ्यः सुपरमति विभाविना पटुमतेभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुणभ्यः। छत्तीसगुणसमग्रे पंचविहाचार्यकरणसन्दर्शे शिष्यानुग्रे कुशले धम्मार्य सया वन्दे गुरुवत्ति संयमेन तरन्ति संसाय सायरं घोरम् चिन्नन्ति अट्टिकमं जन्मं मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमन्ते होमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला चटकर्मा विरतास्तपोदनदना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणास् चंद्रार्किते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाट न बेटा पीनन्तु मां साधवा गुरुवापान्तनो नित्यं ज्ञान दर्शननायकाः चारित्राणो गंभीरा मोक्षमारोपदेशका इच्छाएं बनते आयुर्भक्ति का सगो कौतसालुचिम समनान समदसंचरिताणम पंचवियाचानम आर्यानम आराधि सदनानोपदेशानम अवध्ययानम त्रिगुलपालनयानम सब्बसावणम चयनिचकालम अंचेमि पूजेमि बंदामि नमंसामि दुःखको कमको वैलाओ सुगैगमनम समाहि वन्नम जिन गुण संपत्ति होय मच्चम नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसाहूणं। बोलो शासनिक भगवान महावीर स्वामी की मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री शंभुनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की अहिंसा परमो धर्म की पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। पांच इंद्रियों के विषय संसार के हर पहलू में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। कहीं ना कहीं आपको उन पंचेंद्रियों के विषय के साधन उपलब्ध हो जाएंगे। और जितने जितने हम साधन और जुटाते हैं
इंद्रियों के विषय के, तो आचार्यों ने लिखा साधन कम पढ़ सकते हैं पर विषय की इच्छा कभी कम नहीं हो सकती है। क्यों? उसका कारण यही है, जितने जितने हमने साधन जुटाए हैं उतनी उतनी और इच्छा बढ़ी हुई है, घटी नहीं है। इसलिए आज तक वे पूरे नहीं हो पाए। होंगे भी कैसे? कहने को तो इंद्रिय बहुत छोटी है पर इच्छा बहुत सारी बड़ी है। 5 इंद्रियां हैं। आपसे पूछा जाए 5 इंद्रियों में आप सबसे ज्यादा कौन सी इंद्रिय से परेशान है, बताओ? स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय या कर्ण इंद्रिय? सबसे ज्यादा मांग किसकी है? कौन सी इंद्रिय की महाराज? रसना इंद्रिय ज्यादा परेशान करती है। आचार्य ने बड़ी अच्छी मुखमाटी में व्याख्या की है इसकी, रसना इंद्रिय की। देख, इस इंद्रिय को जितना जितना रस दोगे उतना उतना तुझे रस आने वाला नहीं है, इसलिए रस ना। क्या है उसका नाम? रस। और ना को क्या कर दो? जिस इंद्रिय की पुष्टि करने में जाएगा, जिस इंद्रिय की इच्छा पूरी करने जाएगा, तुझे आत्मा का रस ना मिलने वाला नहीं है। इसका नाम क्या है? रस ना। हे आत्मन सुन, तू अपने आत्मा के रस को चाहता है? आत्मा के रस के आनंद को लेना चाहता है? तो इस इंद्रिय से कहे, वो स्वयं कहती है कि हे भव्य आत्माओं, मेरे रस की पुष्टि करने जाओगे तो तुम्हें आत्मा का रस ना कभी मिलने वाला नहीं है। तो क्या करना चाहिए? रसना की पुष्टि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो महाराज अगर हम खाएंगे पिएंगे नहीं है तो चलेंगे कैसे? खाने पीने की किस लिए मना किया कि नहीं खाना चाहिए? अब ये बताओ, अपने यहाँ मुनिराज भी, त्यागी व्रती भी हैं, जितने भी हैं, वे भी भोजन करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। तो क्या रसना को वो बांध देते होंगे? स्वाद लेकर नहीं खाते होंगे? खाते हैं, स्वाद आता है, सब स्वाद आता है, खट्टे का, मीठे का, चरपरे का, सबका स्वाद आता है। नमक वाला है, बिना नमक वाला है, सबका स्वाद आता है। स्वाद तो सब में आता है, लेकिन स्वाद आते हुए भी उस स्वाद की ओर दृष्टि नहीं होती। मुनिराज का भोजन चर्या, मुनिराज की भोजन की जो क्रिया है, जो चर्या है, वो किसके लिए है बताओ? तो छेढ़ाला का ना ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तज पोषते तजी रसन को। किस लिए आहार करते हैं हमारे मुनिराज? तो उन्होंने लिखा ले तप बढ़ावन। तप की बढ़ाए, तप की क्रिया उनकी अच्छी होता रहे, रत्नत्रय का पालन होता रहे, रत्नत्रय धर्म की आराधना उनकी अच्छी चलती रहे, इस भावना से उनकी आहार चर्या होती है।
और जिनकी रसना इंद्री के लिए खाते तो वे क्या कहते, ले तप बढ़ावण के ले तन बढ़ावण। तन की इच्छा पूरी करने के लिए भोगी खाता है और तप की इच्छा पूरी करने के लिए योगी खाता है। योगी और भोगी में यही अंतर है कि वह अपने आत्म धर्म की रक्षा के लिए भोजन करता है और भोगी अपने तन की रक्षा के लिए भोजन करता है। दोनों में कितना अंतर है? क्यों? एक तन का दास होता है, एक आत्मा के पास होता है, यही अंतर होता है। योगी अपनी आत्मा के पास रहते हुए भी भोजन करता होते। आचार्य कुंद कुंद महाराज समय सार में लिखते, वो भोजन करते वो भोगते हुए भी उसका भोग की ओर उसकी दृष्टि नहीं होती। भोजन करते हुए उस भोजन की ओर उनकी दृष्टि राग देश हर्ष विषाद नहीं होता। यह है योगी की दृष्टि। और संसारी आत्मा भोगी आत्माओं की दृष्टि कैसी? थोड़ी सी भी कमी हुई तो यही शिकायतें चालू हो जाती, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ये नहीं है, इसमें वो नहीं है, बहुत सारी बातें होती। क्या हुआ? इंद्री की दासता यही है, इंद्रियों के प्रति आसक्ति रूप परिणाम यही है। और जब जब इंद्रियों की आसक्ति बढ़ाओगे उतनी उतनी आपकी आसक्ति क्या, आपकी आत्मा की शक्ति कमजोर होती चली जाएगी। और जिस दिन तुम अपनी आत्मा की शक्ति बढ़ाओगे तुम्हारी इंद्रियों की आसक्ति अपने आप कम होती चली जाएगी। शक्ति किसकी बढ़ाना है कि आसक्ति बढ़ाना है? देखिए, इंद्रियों के विषयों के साथ तुम उनकी पूर्ति करने जाओगे तो उसको आसक्ति कहा जाता है। और जिस दिन तुम अपने आप को निहारते हुए योगी भोजन पानी करता है, वो इसलिए ले तप बढ़ावन, उसको आसक्ति नहीं कहा, उसको आत्मशक्ति कहा। उसकी शक्ति बढ़ती चली जाती है, वो अपने आप की भक्ति करता चला जाता है। अभी कुंडलपुर में पूज्य आचार्य भगवान ने एक बहुत अच्छी बात बताई सुनाई सब लोगों को, हम लोगों को। एक बार खाए योगी, एक बार खाए योगी, दो बार खाए भोगी, और जो बार बार खाए सो वो है रोगी। कौन है? रोगी। तीन हो गए। एक बार खाए, दो बार खाए, और जो बार बार खाए सो। अब आप कौन हो? योगी तो हो नहीं है ना? कम से कम रोगी तो मत बनो, भोगी बनो तो इतना नियम तो कर लो कि मैं दिन बार दो बार ही भोजन करूंगा। इतना है कि जिस श्रावक के लिए भी कहा कि अगर भोग उपभोग का उपभोग करता है, अगर मर्यादा में जीवन रह करके करता है, मर्यादा में रह करके उपभोग करता है, तो रोगी तो नहीं बनेगा। और इतना है कि जितना जितना तुम उपभोग ज़्यादा करोगे उतने उतने आपके रोग और बढ़ते ही चले जाते हैं। वह है रोगी नहीं बने। हमारा जीवन रोगी का है, योगी का है कि भोगी का है? तो आचार्य कहते, हे भव्यात्मनो, ये तुम्हारा जीवन बहुत उपयोगी है, संभल करके इसका क्या करो? बहुत अच्छा उपयोग करना है। एक है, आप लोगों को कहा जाता है कि जैसे कोई एक मैन्युफैक्चरर है कोई भी चीज़ का,
निर्माण करता है और उसका सेलिंग करता है, तो आपको क्या करना पड़ता है? मान लो कोई दवाई वाला है, दवाई की फैक्ट्री, उसने दवाई बनाई, अब आपसे कहा है कि आप हमारी दवाई के सेल्समैन हो, ठीक है, सेल्समैन हो, आपको क्या है, हमारी दवाई को क्या करना है? सप्लाई करना है। तो सप्लाई करने वाला जितना अच्छे से उसकी सप्लाई करता है, उसको उतनी क्या मिलती है? इनकम भी होती है, आय भी होती है, नाम भी होता है। यानी आप अच्छे से उसकी सप्लाई करते रहोगे तो आपका क्या होगा? नाम होगा। ये आपकी व्यापारिक दृष्टि है ना। ऐसे ही यहाँ पर मोक्ष मार्ग में भी कहा कि एक ध्यान रखना, ये मनुष्य पर्याय भी तुम्हारी बहुत बड़ी एक अच्छी एजेंसी है। क्या है एक आपके लिए एजेंसी? मनुष्य गति तुम्हारी ने कहा ये बहुत सबसे बड़ी अच्छी है। अब इतना है कि आपको मनुष्य पर्याय की एजेंसी मिल गई है। अब आप ये बताओ, आप एजेंसी का नाम रोशन कर रहे हो कि एजेंसी का नाम खराब कर रहे हो? एजेंट अच्छे हो, अगर आप उसका अच्छा उपयोग करोगे तो आपकी एजेंसी का क्या होगा? नाम अच्छा होगा। नहीं है तो कई लोग क्या कहते हैं, महाराज लगता है मनुष्य तो बन गए लेकिन अभी भी जब देखो जानवर ही जैसे, जहाँ जैसे जानवर होता है ना, जब देखो वो मुँह चबाते ही रहता है, वो मुँह कभी शांत होते ही नहीं। इसलिए ऐसे ही इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। है ना। देखो, और दूसरा एक और है कि अनुशासनहीनता होती है तो फट से क्या होता है, वहाँ से खबर आ जाए आपकी एजेंसी छीन ली जाएगी, आपके यहाँ से आप माल भेजना, क्यों? क्योंकि आपके यहाँ की रिपोर्टिंग अच्छी नहीं है। इसलिए एजेंसी अच्छी हमारी चलना चाहिए, कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। एक बहुत अच्छा संस्मरण याद आ गया, सुनाते हैं। आचार्य श्री एक दिन ऐसी चर्चा कर रहे थे, वो करते समय एक दिन ऐसी चर्चा चली और चर्चा चलते हुए एजेंसी के बारे में कि अच्छी अच्छी सप्लाई करते हैं तो उनको अच्छा है, होना चाहिए। तो आचार्य जी कहते देखो, हमारे इस एजेंसी का नाम आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज है ना, और मैं उसका प्रमुख एजेंट हूँ। क्या हूँ मैं? इसका प्रमुख एजेंट हूँ। और आप हमारे उस एजेंसी के, आप सब लोग क्या हो? मुनि महाराज, सब एजेंसी के एजेंट हो ना। सेल्समैन, हम मुख्य सेल्समैन हैं, यहाँ से हम हैं, लेकिन बाकी सारे के सारे सब क्या हो? अब आप लोगों को हमारी एजेंसी को जितना जितना अच्छे से सप्लाई कर सकते हो, जितना अच्छा नाम कर सकते हो, कैसे होगा? ये हमारी एजेंसी हमने आपको दी है, इसलिए आप यदवा तदवा नहीं भागना। हमारी एजेंसी का नाम बदनाम नहीं करना। हमारे भगवान महावीर स्वामी से ये श्रवण परंपरा की एजेंसी चली आ रही है, और आते आते ऐसे अनेक आचार्यों ने इस एजेंसियों को चलाते हुए धारा प्रवाह आ रही है, और उसमें शांति सागर, वीर सागर, शिव सागर, और फिर बाद में ज्ञान सागर जी महाराज भी इस एजेंसी के प्रमुख क्या रहे हैं, कर्णधार रहे हैं। उसके बाद अब आया है हमारे पास, अब आप लोगों को दायित्व है, आप लोगों का कर्तव्य है कि हमारी एजेंसी के एजेंट बने हो। प्रत्येक श्रवण का काम है कि अब जा कर के
लोगों को उस भगवान महावीर स्वामी के संदेश को जन जन तक कैसे बताना है, मात्र बोल के नहीं बताना। देखिए, बोल करके बताना और करके दिखाना। आचार्य जी ने क्या किया बताओ? बोला कम, किया जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बोली नहीं जाती, चर्या के माध्यम से ऐसी विसंगति, इस प्रकार विपरीत परिस्थिति में जहाँ लोग धर्म से भागा करते हैं, धर्म से लोग डरा करते थे, ऐसे समय में उस चर्या को अपना करके, ऐसे समय में उस चारित्र की उस कसौटी पे अपने आप को कस करके उस धर्म की बात को आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की उस गुरुकुल परंपरा को उन्होंने जन जन तक पहुंचा दिया। और हम सब लोगों से कहते हैं आप सब हमारे कौन हो? एजेंट हो। इसलिए आप सबका दायित्व तो क्या है? अपनी एजेंसी को अच्छे से चलाना। अब वैसे ही हम सब लोग आते हैं, डीलर होते हैं, सब डीलर होते हैं, है ना। वैसे ही फिर बाद में आचार्य से कहा, आचार्य हम लोग, आपने हमें लोगों को डीलर बना दिया है, अब हम लोग समाज के बीच में जाते हैं, लोगों को बताते हैं। बहुत सारे छोटी मोटी, जैसे दुकानदार एक जिले में एक होता है तो दुकानदार अलग अलग दुकानें होती ना, माल सप्लाई करने वाला। तो भाई ये जो दुकानें हैं यहाँ से आए, डीलरशिप आई, अब आप लोगों के क्या होते हैं? आप लोग दुकानदार हो। किसके? उस किसके? एजेंसी के, सप्लाई मैन हो। अब आप लोगों को करना क्या होता है? देखो, गुरु जी का एक ऐसा उपदेश है, अपन को ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरु जी का ऐसा उपदेश है, भगवान के वाणी का ऐसा उपदेश है, आज हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। समझ लेना, माल की सप्लाई अच्छी हो रही है, बिक्री खरीदार अच्छे हो रहे हैं। जितना जितना हमारा धर्म का विकास होगा, चारित्र का विकास होगा, जितने जितने हमारे आचरण में सदाचरण की ओर प्रवृत्ति आएगी, उतना उतना आपके अपनी उस वितराग धर्म का ही विकास देखा जाएगा। एक और आचार्य समंतभद्र महाराज कहते हैं कि धर्म को मंदिर में नहीं मानिए कि धर्म कहाँ है, मंदिर में नहीं है। आचार्य समंतभद्र महाराज ने लिखा है, ना धर्मो धार्मिक कैर बिना। धर्म कहाँ है बताओ? तो आप कहते हो मंदिर में। नहीं, मंदिर में नहीं होता। धर्म मंदिर में होता है? नहीं, व्यक्ति के मन में होता है। वो तो बाहर मात्र, वहाँ जाकर के अपने अंदर के धर्म को, अपने अंदर के विचारों को हम जाकर के भगवान के श्री चरणों में पहुँच करके अभिव्यक्त करते हैं, अपने अंदर की आस्था को व्यक्त करते हैं। हम अपने अंदर के धर्म के विचार को प्रैक्टिकल करके वहाँ पर विचार करते हुए अपने आप को साधने का प्रयास करते हैं। यानी मंदिर आप एक हो, आप स्वयं धर्मात्मा हो तो धर्म की प्रयोगशाला होती हमारा मंदिर। और धर्म की प्रयोगशाला में जाकर के अगर हम थोड़े से भी असावधानी कर देते हैं, प्रमाद कर देते हैं, कसाय कर देते हैं, तो हमारा प्रयोग कैसा हो जाता है? असफल हो जाता है। तो प्रयोगशाला में जैसे विद्यार्थी बहुत कैसा होता है? सावधान, एक एक चीज़ बिल्कुल संभल संभल कर करता है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अगर गड़बड़ हो गया तो हमारा प्रैक्टिकल ही सारा क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। वैसे ही आप जिस समय मंदिर जाते हो तो अंदर के, आपके अंदर के उस धर्म के भाव को कैसे करना चाहिए? हमें एक एक चीज़ को विवेक ज्ञान के साथ करना चाहिए। कहीं मेरे कारण से किसी को आपत्ति, कहीं ऐसा तो नहीं हिंसा हो जाए, कहीं किसी को कोई कष्ट हो जाए,
जैसे कि हमने पूजन की, भगवान की आराधना की, और आराधना करते समय हमें तो भगवान की पूजन करना था, अभिषेक करना है, और अभिषेक किया। अभिषेक करके हमने क्या कर दिया, अपना काम पूरा कर दिया। बाद में वहाँ क्या हो रहा है, बहुत सारी चींटियाँ उत्पन्न हो रही हैं, बहुत सारे जीव हिंसा हो रही है। हमने गए अभिषेक कर दिया, भगवान को अच्छा मार्जन किया नहीं, पानी लगा रहा, बहुत सारी जीव उत्पत्ति हो रही, कितने जीव उसमें उत्पन्न हो जाएंगे। और हमने पूजन की, चावल को लिया जमीन पे गिरा दिया, चींटियाँ आई, बहुत सारी लग गई, उस पे आए, नारियल की चिटक नीचे गिरी, बहुत सारी चींटियाँ आई, उसमें चिपक गई, क्योंकि उनको तो दिखाई देता नहीं कि कोई आ रहा है। और दूसरा आया, उसने पैर धोया, और वो चींटी अरहंत नाम सिद्ध है, उसका तो हो गया आयु कर्म, वो तो रसना इंद्री के वशीभूत भागी। और हम किसके, यानी हमारी एक छोटी सी असावधानी किसका कारण बन गई, किसी के जीवन के विनाश का कारण बन सकती। इसलिए प्रयोगशाला में हमारा धर्म का प्रयोग कैसा होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए। अगर हम मंदिर में जाकर के अपने अंदर के विवेक का उपयोग ना करते हुए भगवान की पूजन अभिषेक आदि की क्रिया करते हैं, तो वो बिना विवेक के भक्ति कोई मायना नहीं रखती। जो विवेक पूर्वक भक्ति होती है उससे ही आपको सातिशय पुण्य का संचय होता है। भक्ति को भार समझ करके नहीं करना चाहिए, अरे क्या करें, अब पूजा तो करना है। भगवान की भक्ति को भार समझ कर करोगे तो क्या वो तुम्हारे लिए आभारी बनेगी। अब करना पड़ता है, लोग नहीं तो क्या कहेंगे, ऐसा है। एक बहुत अच्छा आचार्य जी ने कहा था कि आज के समय में संसारी आत्माओं की दशा क्या है ना। तो उन्होंने कहा, एक बहुत अच्छा चर्चा चलते समय, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ लोग तो मन से भगवान की भक्ति करते हैं, है ना, भगवान की पूजन करते, नहीं मेरा कर्तव्य है, मुझे करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग मन तो नहीं है, पर मजबूरी में भगवान की भक्ति करा करते हैं। अब ये बताओ, मुक्ति किसको मिलेगी, मन से भक्ति करने वालों को मुक्ति मिलेगी कि मजबूरी में भक्ति करने वालों को मुक्ति मिलेगी। पुण्य का संचय किसको होगा, मन से भक्ति करने वालों को पुण्य का संचय हो गया कि मजबूरी में भगवान की भक्ति करने वालों को पुण्य का संचय होगा। कर्म की निर्जरा मन से भक्ति करने वालों की होगी कि मजबूरी में भक्ति करने वालों की होगी। कर्म की निर्जरा मन से भक्ति करने वालों की होती है। अगर आपके मन में भगवान के प्रति आस्था, भक्ति, विश्वास, समर्पण है तो वह भक्ति आपके लिए मुक्ति का कारण होगी, कर्म निद्रा का कारण होगी, पुण्य संचय का कारण होगी। और अगर मजबूरी में जा रहे हैं, मन मार करके जा रहे हैं, ढोने के लिए तो ऐसा नहीं है, क्या करें। तो आज को जो बता रहे थे ना कि कुछ लोग ऐसे होते, कसाई कितनी होती, तो उन्होंने कहा 4, क्रोध, मान, माया, लोभ, है ना। ये तो 4 कसाय हैं, लेकिन एक कसाय और थोड़ी सी लोग व्यवहार में देखी जा रही है। क्या, इसलिए जाना पड़ता है, मन तो नहीं है, लेकिन कऊ का कहेगा कि ये मंदिर नहीं जाता। एक 5वीं कसाय, कौन सी, कऊ का कह है, कौन सी कसाय, कोई क्या कहेगा कि जैन होकर के भगवान की पूजन नहीं करता, भगवान के मंदिर के बाजू में रह कर के भगवान की आराधना नहीं करता, सोता रहता है। इसलिए क्या करें, मजबूरी में जाना पड़ता है।
तो ऐसे लोगों का क्या होगा? कल्याण होगा? नहीं, ऐसे नहीं। को क्या कहे इस भाव के साथ मंदिर मत जाना। नहीं, मैं कौन हूँ इसको जानने के लिए भगवान के पास जाना। दूसरों को दिखाने के लिए भगवान की पूजन मत करना। अपने आप को देखने के लिए भगवान की पूजन करना। दूसरा ये समझे कि ये बहुत अच्छा है, भगवान की पूजन करता है, लोगों को दिखाने के लिए भगवान की पूजन मत करना। पूजन करना है तो हे भगवान, मुझे बड़ा सौभाग्य है, हो भाग्य है कि इस भाव में मुझे आप जैसे महान पुण्यशाली आत्माओं की आराधना करने का सौभाग्य मिला। इसलिए मैं आपके श्री चरणों में आया हूँ। इस भाव के साथ हमें क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति करना। इसलिए कल जो कविता का सार अपन ने पढ़ा था, हमने जो सुना था, क्या सुना बताओ? मजबूरी को कि मजबूती को? मन की भक्ति को? क्या चुनाव किया? यही है कि अगर हम चाहें तो पार होना चाहते हैं। मुझे एक अच्छी सुंदर नौका मिली। कौन सी नौका? मनुष्य पर्याय। कल उस बात को, लेकिन हमने उस पर्याय का सदुपयोग किया कि दुरुपयोग किया? आपको बहुत अच्छी 4 गतियों की एजेंसी में से मनुष्य गति की एजेंसी मिल गई, आप उसके अच्छे एजेंट बने हो। अब ये बताओ, आप उस गति के अनुसार आपके कार्य हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? अरे, आपके पास वो एजेंसी है जिसके लिए भी इंद्र भी तरसता है। एक समय ऐसा आता है, लिखा है आगम में, कि सोचिए इतना द्वादशांग का पाठी, इतना शक्तिशाली, इंद्र के लिए कहा उसके पास इतनी शक्ति होती है। कितनी शक्ति होती है? सारी, कि वो चाहे तो जम्मू द्वीप को, जैसे अपन हाथ में डमरू पकड़ते ना, वो बजाते हैं जम्मू द्वीप को पूरे के पूरे। और वह अपने इस, नहीं जम्मू द्वीप नहीं, लोक के बारे में ऐसा कहा, और पकड़ करके वो हिला सकता है, तहलका मचा सकता है। इतनी उसके पास रिद्धि संपन्नता, उसके पास शक्ति बताई है। इतना शक्तिशाली इंद्र। और हम सबकी शक्ति कितनी है बताओ? अगर आपसे कहा जाए कि एक छोटी सी टेबल है, उठा के ऊपर लाना, तो कह दे तो भैया हमारी हिम्मत नहीं है। एक टेबल में तो इतनी शक्ति, लेकिन शरीर की शक्ति कमज़ोर हो सकती है मनुष्य की, पर मन की जो आत्मिक विशुद्धि है वो इंद्र से भी कई गुनी होती है। जो परिणाम मनुष्य के पास हो सकते हैं वो इंद्र के पास नहीं हो सकते। जो इंद्रिय संयम मनुष्य के पास हो सकता है वो इंद्रिय संयम देव के पास नहीं हो सकता है। शक्ति में संपन्न ज़्यादा हो सकता है, वैभव में संपन्नता देवों की ज़्यादा हो सकती है, लेकिन आत्मा के वैभव की ओर जब हम दृष्टि करते हैं तो आत्मा की ओर का वैभव अगर जो मनुष्य के पास है वो किसी के पास नहीं हो सकता। कौन से वैभव की ओर देखना है? इसलिए बंधुओं, चुनाव करो। कौन सा चुनाव करना है? तुम्हारा चुनाव चिन्ह कौन सा है? आपसे पूछे, आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरी आत्मा। आपका चुनाव चिन्ह मेरी आत्मा, जो जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई रंग नहीं है, जिसकी कोई गंध नहीं है। अरस अरूप मगंधम, लेकिन फिर भी वो ज्ञान गुण से संपन्न है, दर्शन गुण से संपन्न है, देखती जानती है, ज्ञाता दृष्टा है।
ऐसी आत्मा का ही तुम्हारा स्वरूप है, वही तुम्हारा चुनाव चिन्ह है। अगर आपने अपने आत्मा के चुनाव को छोड़ करके संसार के चुनाव इनको चयन किया तो लगता है तुम सही चुनाव लड़ने वाले नहीं हो, तुम संसार से कभी जीतने वाले नहीं हो। संसार से कौन जीता? किसकी विजय हुई? किसने कर्मों को परास्त किया? जिसने अपने चुनाव चिन्ह की ओर अच्छी दृष्टि की है। तुम्हारा चुनाव चिन्ह, हमारा चुनाव चिन्ह आत्मा, इसका नाम क्या है? आत्मा। उस आत्मा को देखो, अच्छे से पहचानो, नियम से विजय तुम्हारे पास होती। इसलिए अच्छी योजना बनाओ, परियोजना होई कि ऐसा परियोजना तैयार करो कि एक काल के लिए नहीं, अनंत काल के लिए एक बार अच्छे से चुनाव विजय हो जाओ तो वहाँ लिखा है छेडाला का रहिए अनंता अनंत काल यथा तथा फिर शिव नए, फिर से लौट के नहीं आना। एक बार अच्छे से आप उसको क्या कर लो, चयन तो करो, एक बार उसको समझने की कोशिश कर दो। इसलिए हमें करना क्या है, जीवित है क्या तो कितनी नाव की रक्षा हो, ये तर्थ एक परियोजना बनाना है। नाव की रक्षा उतनी ही होना चाहिए जब तक नाव चले। बताओ नाव में कब तक बैठा जाता है? क्यों भाई मनीष भाई, कब तक बैठते हो नाव में? हैं? जब तक नदी पार ना हो। और जैसे ही नदी पार होती तो क्या करते हो? ए भाई नाव धन्यवाद, तूने मुझे क्या कर दिया। और उसके बाद ऐसा तो नहीं वही को पकड़ के बैठ जाओ कि भाई तू ही सब कुछ है, तू ही सब कुछ करता धरता है। ऐसा करते हो? नहीं। आप सोच लेना ये शरीर तुम्हारी क्या है? नाव। ये तुम्हारा करता है, यही तुम्हारा सब कुछ करता धरता है। भाई इसने मुझे मंजिल तक पहुंचा दिया। हमारे भगवंत कहते हैं कि मनुष्य पर्याय ये वो नाव है जो तुम्हारे लिए मंजिल तक पहुंचाने के लिए कारण है। और जैसे ही मंजिल किनारे पर पहुंचते हैं वे कहते हैं धन्यवाद। जैसे आप नाव पर उतरते हो और वहीं से कहते वाह स्वागतम बैठ नहीं करते उसका, आप उसको वहीं छोड़ते हो और आगे बढ़ जाते हो। वैसे ही हमारे ज्ञानी महान आत्माएं वे क्या करते हैं, बस सीधे सीधे उस नाव को देखते नहीं, नाव को वहीं छोड़ के और अपने आत्मा की उस स्वतंत्र सत्ता की ओर आगे बढ़ जाते हैं। ऐसी हमारा ये शरीर है। इसलिए सब लोगों को अपना अपना चुनाव लड़ना है। आचार्य जी की एक कविता, संसार में डूबते डूबते तो कितनी बार डूब चुके हो और कितना डूबना है ना। ये संसार सागर में एक नहीं कितनी बार तुम आए हो, जन्म लिया है, मरण लिया हुआ है, कितनी बार जनन मरण, नाना प्रकार के शरीरों को धारण और नाना कितने प्रकार की पर्यायों में भटकन, और कभी त्रिंच गति, कभी मनुष्य गति, कभी देव गति, कभी नरक गति, इतनी ज़्यादा आती हुई तो यही गति भी हो। आपसे पूछे ये बताओ तुम नरक गए कि नहीं गए? कोई तुमसे पूछे नरक गए तो महाराज सबका बताएं हम गए होंगे, कितनी बार गए होंगे वो भी पता नहीं है। त्रिंच गति में गए होंगे, पता नहीं है। इससे पहले तुम मनुष्य बने हो, बोले बने होंगे। तुम देव गति में गए होंगे, सब कुछ किया होगा। उस गतियों में तुमने सब कुछ देखा होगा, लेकिन आज वर्तमान की गति में हमें कुछ भी याद नहीं है।
जैसे कंपनी है ना, नए नए कंप्यूटर तैयार करती है, ये बता पुरानी मेमोरी डालती कि नई मेमोरी डालती है? उतनी मेमोरी डाली जाती है कि जितने की उससे उसका, फिर बाद में नई नई मेमोरी को क्या किया जाता है, उसमें लोडिंग चलती रहती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, नए 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 उसमें डालते हैं। भाई ये मेरे काम का है, इसको डालो, ये काम का नहीं, इसको निकालो। वैसे ही आप लोग सोच लो, मनुष्य पर्याय आपका ये कंप्यूटर है, इसमें से ये सोचो विवेकी क्या करता है? विवेकी कहता है ये मेरे लिए हितकर है, इसको डाउनलोड करो। ये मेरे हितकर नहीं है, अच्छी नहीं है, मेरे काम के नहीं है, इसको क्या करो? डिलीट करो। अच्छी चीज़ को क्या करो? मेरे लिए अच्छी होगी। पाप मेरे लिए अच्छे नहीं है, इसलिए इनको क्या करो? डिलीट, दूर रहो, इसको मेरे पास इनका कोई उपयोग नहीं है। पुण्य मेरे लिए कैसा है? अच्छा है, शुक्र है, इसलिए जिससे बन सकता है इसको डाउनलोड करते जाओ, आपके दिमाग में भरते चले जाओ, डालते जाओ डालते जाओ। क्यों? क्योंकि अच्छी चीज़ कभी पुण्य आपके लिए पतन का रास्ता नहीं खोलेगा, है ना। पुण्य हमेशा क्या करेगा? आपके लिए निरंतर सुख का मार्ग खुलेगा, निरंतर आपके लिए। एक और बात है आदर्शी, ये बताओ छोड़ा क्या जाता है, पाप को कि पुण्य को? किसको छोड़ा जाता है? बोले कि छोड़ने के लिए तो पाप को ही कहा, पुण्य को छोड़ने की बात नहीं। फिर दूसरी एक और बात आई, लिखा है अपने यहाँ निर्जरा की बात आई है। तो निर्जरा करने के लिए हमारे आचार्यों ने लिखा अशुभ कर्म की निर्जरा करने का विधान कहा। शुभ कर्मों की निर्जरा होना अपनी बात अलग है, होती अलग बात है, लेकिन पाप की निर्जरा करो, ऐसा कहा। पाप से बचो, ये कहा। अशुभ की निर्जरा करना, शुभ की निर्जरा नहीं की जाती। इसलिए एक और है, जब आप यहां से सीढ़ी से ऊपर जाते हो, लोग ये कहते कि पुण्य को छोड़ो, पुण्य को छोड़ो। अरे छोड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप यहां से सीढ़ी से ऊपर चढ़े और ऊपर पहुंचते ही हैं, अब ये बताओ तुम ऊपर पहुंचे, सीढ़ी छोड़ी कि छूट गई? सीढ़ी छोड़ी तुमने कि छूट गई? अरे ऊपर पहुंचते ही तो अपने आप क्या हो जाती है, सीढ़ी छूट ही जाती है। इसलिए पुण्य को छोड़ने की जरूरत नहीं है। लोग जो कहते हैं अरे पुण्य छोड़ो पाप छोड़ो, दोनों एक समान है, चाहे पुण्य की बेड़ी हो चाहे पाप की बेड़ी हो। अभी उनको बेड़ी का रहस्य पता नहीं है। बंधुओं, जिस दिन उन्हें पुण्य पाप का रहस्य समझ में छोड़ना है तो पाप को छोड़ना, पुण्य को छोड़ने की जरूरत नहीं। जिस दिन तुम मंजिल पर पहुंच जाओगे उसको छोड़ने की जरूरत नहीं, अपने आप छूट जाएगा। जैसे आप सीढ़ी चढ़ करके ऊपर जाते हो और अंतिम अपने मंजिल पर पहुंचते हो तो सीढ़ी छूटती है कि छोड़ते हो आप? इसलिए पुण्य छोड़ने की जरूरत नहीं, पुण्य तो अपने आप छूट जाता है। इसलिए कभी भी किसी की बातों में ये मत कहो। आज क्या हो रहा है, प्रवचनकार प्रवचनों के माध्यम से इतने अच्छे अच्छे प्रवचन देते हैं जैसे, और उसमें ऐसा कह देंगे हे आत्मनो कहाँ पुण्य पाप की क्रिया में लगे हो, कहाँ पुण्य में जड़ की क्रिया में लगे हो, पूजन पाठ में अटके हो। आत्मा का ध्यान करो। काय में करो? आत्मा का ध्यान करो। पहले आत्मा के रहस्य को भी तो समझो। आत्मा के रहस्य को ना समझ करके कभी कभार क्या होता है कि ऐसी अनात्मा का उपदेश इस प्रकार का, बिना पात्र को अगर इस प्रकार का उपदेश दे दिया जाए तो उसका असर क्या होता है। एक कथा सुनाते हैं आपको। एक बड़े अध्यात्म प्रेमी
है नहीं, हर जगह अध्यात्म, निश्चय की बात। एक दिन क्या हुआ, उनका बेटा था, है ना, अब बेटा था तो खेलते खेलते गिर गया और उसको पैर में बहुत चोट लग गई, छिल गया। अब छिल जाने के कारण से उसको कष्ट हो रहा है, वो रो रहा है। पिताजी उससे कहा, अरे बेटा रोता क्यों है, ये जड़ की क्रिया है, टूटना फूटना लगा रहता है, रोते नहीं है। उसको ऐसा समझा रहे हैं, जिन्हें कि उसको पुचकारो बेटा, सहलाओ, है पुद्गल है, इसको लगा है, आत्मा को थोड़ी लगता है। अच्छी बात तो सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन किस समय क्या कहना चाहिए। तो बेटा को गुस्सा, को दर्द हो रहा है, बेटा भी पीड़ा में था। यहाँ पिताजी उसको बार बार, है पुद्गल है, टूटना फूटना इसका स्वभाव है ना, ऐसा उसने कहा। इस प्रकार की उन्होंने कहा, रोना धोना नहीं। अब बस संयोग आज पिताजी का, वो के बेटे का समय था, वो आज किसी कारण से गिर गया। अब कुछ समय बाद ये हुआ कि स्वयं अपने ही घर के बाथरूम में फिसल गए और कूल्हे की हड्डी टूट गई, बेड पे आ गए। डॉक्टर ने कह दिया उठना मत, है ना, पट्टा बंध गया, तकलीफ बहुत है। और जैसे ही कोई उनको उनके पैर पर हाथ लगाता, अरे हाथ मत लगाओ, बहुत कष्ट है। बेटे को मौका मिल गया, क्योंकि बिस्तु रिटर्न, है ना। पिताजी का उपदेश किसको, वापिस पिताजी को। उस दिन कह रहे हैं, आप जिस दिन हम गिरे थे पिताजी, आप क्या कह रहे थे, पुद्गल की क्रिया है, जड़ की क्रिया है, टूटना फूटना इसका स्वभाव है। अब आप तो ऐसे ही रो रहे हो। अरे तुम नहीं समझते हो बेटा, जिसको होता है वो ही समझता है। आज तो आप ऐसे ही कह रहे हो, जड़ की क्रिया है, पुद्गल की क्रिया है, टूटना फूटना स्वभाव है। आप तो चिंतन करो, ऐसा सोचो। अरे वो सोचता हूँ, लेकिन जिस समय पीड़ा होती तो सब कुछ भूल जाता हूँ। इसलिए किसी की पीड़ा के समय, उस समय आप ज़्यादा ऐसा समझाओगे, अरे ऐसा अर्थ ध्यान मत करो, रौद्र ध्यान मत करो, बात सही है, नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी किसी की पीड़ा को हासी मत बनाओ। किसी की पीड़ा को बन सके तो उसको अच्छे से सहलाओ, उसके दुख को दूर करने की बातों को कहो। इसलिए आज का समय यही है कि ज़्यादा अध्यात्म हर जगह, व्यवहार की क्रिया में अध्यात्म, अध्यात्म को अध्यात्म की जगह पर होना चाहिए। अब तुम कहो कि जहाँ पुण्य पाप राग द्वेष की कथाएं चल रही हो, अभी राग द्वेष की कथा से ऊपर उठा नहीं है, पाप की क्रिया में संलग्न है, और ऐसे आदमी से कह दो कि तुम सब कुछ ये सब बेकार है, अभी पहले उसको निकालो। हमारे आचार्य कहते पहले उसको धीरे धीरे श्रावक बनाओ। एक साथ सीधे मुनि बनने की तुम सीधा उपदेश मत दो। उनके लिए सबसे पहले प्रथमान योग की कथाओं से क्या करो, सबसे पहले स्वाध्याय जिस व्यक्ति करते हैं, आप लोगों को भी कहना चाह रहा हूँ, हम स्वाध्याय करते हैं तो स्वाध्याय में पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं, जिसने अपने आप को प्रथमान योग में अच्छे से प्रवेश करा के रखा है, पहले बेसिक है हमारा, अपने बच्चों को
पहले जो हमारी कथाएं हैं, प्रथमान योग की कथाएं हैं, 24 तीर्थंकरों की कथाएं हैं और ऐसे महापुरुषों की कथाएं हैं, उन कथाओं से उस बच्चे के अंदर संस्कार बनते हैं। जब भी कोई कष्ट में होता है तो वो सोचता है कि ओहो मेरे लिए तो कोई कष्ट नहीं। पार्श्वनाथ भगवान के पाँव पर तो इतने ओले सोले पत्थर पानी बरसाया गया, फिर भी वो डिगे नहीं। अब मेरे पास तो कोई इतना उपसर्ग नहीं है। इतना बड़ा आदिनाथ भगवान के ऊपर कम से कम कितने तीव्र अंतराय कर्म का इतने समय तक भोजन नहीं मिला, आरचर्या नहीं हुई, 6 माह तक अंतराय कर्म का उदय चला, फिर भी वे मार्ग से च्युत नहीं हुए। ये कहलाता है प्रथमान योग। ऐसा सोचते हैं, चिंतन करते हैं, इसलिए लिखा है प्रथमान योग मर्था ज्ञानम चरितम पुराणम अपि पुण्यम बोधि समाधि निधानम। प्रथमान योग को कम मत समझ लेना। प्रथमान योग के लिए आचार्य समंत भद्र महाराज लिखते हैं कि जिसने अच्छे से प्रथमान योग का अध्ययन किया हो, अपने बच्चों को अपने महापुरुषों की कथाएं सुनाना चाहिए। इधर उधर की कथाएं नहीं सुनो। पहले हमारी दादियों को काम होता कि अच्छे अच्छे सती अंजना की कथा सुनाते थे और ऐसे महापुरुषों की कथा सुनाती थी, सीता की कथा सुनाती थी, राम की कथा सुनाती थी। पर आजकल कथाएं सुनावे वाली ना दादी बची हैं न पढ़ने वाले बच्चे हैं। क्यों? अब तो कथा आज के दादा दादी कौन होगा? टीवी हो गई, मोबाइल हो गया, वो जो कुछ सुना देवे तो वो ही हमारा सब कुछ। देखिए एक अपने पास अभी बहुत अच्छी बात थी, एक छोटी सी अभी कहानी पढ़ी। और कहानी एक बिटिया कहती है अपनी माँ से, सुनो माँ, आपको ये बर्तन बांधने वाली, ये जो अपनी रोज़ अपने काम करने वाली बाई आती है रोज़ दिन भर रेडीमेड, आपको इस पर कितना भरोसा है? बोले कि बहुत भरोसा है। बहुत भरोसा है? अच्छा बहुत भरोसा है। एक काम करो, आप इसको अपनी तिजोरी में जितना सोना चांदी है, पैसा है, सब इसको दे दो, कीमती चीज़ें है। ऐसा होता है कहीं? इतना भरोसा थोड़ा होता है। ऐसा कोई दिया जाता है क्या? ऐसा सौंपा जाता है? और उसने उस बेटी को क्या कर दिया? धुतकार दिया, डांट दिया। बेटी भी कहती, ये बताओ जब आप अपनी इस मेड को, जो काम करने वाली है, उसको अपने अच्छे हीरे जवाहरात के हार या जो भी पैसा, धन पैसा उसको देना मंजूर नहीं है, तो ये बताओ तुम्हारी बेटी को तुम उसके भरोसे छोड़ के चली जाती हो। कितनी बड़ी बात कही है। यानी तुम्हें उस पर इतना भरोसा है? यानी ये बताओ सोना चांदी कीमती है कि तुम्हारी संतान कीमती है? यानी आप अपनी बेटी को दिन भर उसके भरोसे छोड़ के चले जाते हो, लेकिन पैसा सोना चांदी देना उसको भरोसा नहीं करते हो। सोचिए, उन्होंने कहा कि जो अपनी संतान पर ऐसे दूसरों के भरोसे छोड़ जाता हो तो क्या उसका भरण पोषण पालन कैसा होगा। इसलिए अपनी संतान पर भरोसा करना है तो सबसे पहले किसी के भरोसे मत छोड़िए। क्या भरोसा? कौन सी शिक्षा दे दे, कौन से पाठ पढ़ा दे, किसके मन में क्या बात आ जाए। आज यही हो रहा है कि आज माता पिताओं के पास अपनी संतानों के संस्कार देने के लिए समय है ही नहीं। एक कमरे में बैठे हैं, सब अपनी अपनी खोल के बैठ जाते हैं। बाजू बाजू में बैठे हैं, उनको यही पता नहीं चलता कि कौन आया और कौन चला गया। आज के समय में, मोबाइल के समय में आदमी इतना व्यस्त हो गया है, इतना व्यस्त हो गया है कि उन्हें अपने बच्चे पर भी भरोसा। अभी एक वीडियो देखी थी, एक माँ अपने बच्चे को क्या खिला रही है?
भोजन करा रही है और हाथ में क्या लाए हैं, इधर चम्मच लिए है और वो बच्चा इधर के उधर अब वो कर रहा है। और यहाँ तक कि उसने पता नहीं कि उसको बीच में जो बच्चे का जो चम्मच में लगाती है और उठा करके कुछ और चीज़ खिलाई। बच्चा छोटा सा था, तिलमिला गया। क्यों? क्योंकि उसमें जाकर के एक कीड़ा वगैरह गिर गया, कुछ चीज जा सकर गिर गई। यानी आज आप लोगों को यही कहना चाहे तो कि आप लोग सबसे पहले इन चीज़ों के समय, कभी भोजन के समय, अपने बच्चों के भोजन कराते समय, अपने परिवार के भोजन कराते समय अगर इस प्रकार की लापरवाही करते हो तो समझ लेना उस परिवार का कभी स्वास्थ्य ठीक हो ही नहीं सकता। इसलिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, जिस समय भोजनशाला में अगर तुम्हारे मोबाइल टीवी हैं, उस भोजनशाला में कभी शुद्धि हो ही नहीं सकती। आप पहले लोगों हमारे जो होते थे उस समय बिल्कुल शुद्धि में मन से भी, वचन से भी, काय से अच्छे जा कर के करते थे। पहले हमारे बड़े बुजुर्गों को होता है भोजन भी करते जाती थी, बनाते जाती थी और वहीं पे भगवान के अहो जगत गुरुदेव सुनियो अरज हमारी, ये गीत मन में चलते, राग देश जने राग देश कामाद के, ये चलता रहता था। आज क्या चलता है? आजकल कहीं ये सॉन्ग चल रहा है, कहीं वो सॉन्ग चल रहा है। तो आप क्या करोगे? संस्कार है। इसलिए हम संसारी उत्ते ना बने, संभालें संतानों को। जैसे आप अपनी बेशकीमती चीज़ें किसी नौकर को दे करके भरोसा नहीं होता, फिर से संतान को क्यों उनके भरोसे छोड़ देते हो? ये हमारी सबसे बड़ी सेफ्टी है, ये हमारे सबसे बड़ी खजाना है। सोने चांदी से कीमती होती है आपकी संतान। अगर आप उस पर संस्कार नहीं देते और संस्कारित नहीं करते, उनको सही मार्ग नहीं देते, तो आप माता पिता नहीं हो। आप माता पिता का सही दायित्व नहीं निभा रहे हो। आप अपने माता पिता का सही दायित्व निभाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने संतान के प्रति सावधान रहो, तो आपका और उस संतान का, समाज का, परिवार का हित होगा। और नहीं है तो उससे कि हमारी एक छोटी सी असावधानी उसके जीवन के लिए ना जाने कितना कितना बड़ा दुख का कारण बन सकती है। उसको हमें बचा के रखना चाहिए। आज इतना ही। इसलिए कल की बात जो चुनाव वाली बात थी, चुनाव किसका करना है, तो आपके पास चुनाव थी, वो नाव जो आपके पास है उसका चुनाव करो। उस नाव में बैठने वाला जो नाविक है, मनुष्य पर्याय आपके हाथ में है, उसकी कीमत समझने की कोशिश करो। अगर आपने उसका चुनाव कर लिया तो समझ लेना आपका चुनाव सही है। आपका चुनाव चिन्ह आपकी अपनी आत्मा है। उस आत्मा को चयन करने की कोशिश करें। बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। मिथ्यात्व में नाश वेखो, ज्ञान के प्रकाश वेखो, आपा पर भानु शिवा कानी है। छो द्रव्य जान वेखो, वंदे विधिवान वेखो, सो पारे पहचान वेखो, परम प्रेम अनुभवताय वेखो, जीवों के